देर क्यों हो गई आने में? मैं यार बाहर था, मेरी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई, मौसम खराब है तो इसलिए थोड़ी देर। अब कहते हैं इनकी अटक गई है गले में बात, इनको आमतौर पे पता नहीं होता है क्या बोल रहे होते हैं। स्पोक्स पर्सन 3-4 दर्जन इनके हैं, न कानून की उनको कोई समझ है न सियासत। हुकूमत भी बन गई है, उस वक्त ग्रीन फ्लैग दिखाया था, अब रेड फ्लैग दिखा रहे हैं, वजूहात क्या हो सकते हैं? कभी रेड है, कभी ऑरेंज है, कभी स्टॉप एंड गो है, अभी पूरा रेड भी समझ नहीं। मिनिस्टर से मिल रहे हैं बड़े बड़े, हाँ तो रिश्तेदारी है पुरानी, वो 2000 की रिश्तेदारी ताज़ा हो रही है वापस से। यार रिश्ते टूटते कहाँ हैं, वो पुराने रिश्ते इनके उनसे इनसे पहले किसी ने उनके साथ रिश्ता नहीं बनाया। पहला रिश्ता देखो, पहली मोहब्बत और पहला रिश्ता याद रहती है। एब्सोल्युटली जाइए आप, शायद कोई वो हलचल हो गई है वहाँ, सीएम साहब आ रहे हैं। खैर, जुनैद अजीम मतू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ये भी प्रोटेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल, देर क्यों हो गई आने में? मैं यार बाहर था, मेरी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई, मौसम खराब है तो इसलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा, इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है ओपन मेरिट का, जिस तरीके से गला घूंटा जा रहा है सरेआम, नई हुकूमत भी बन गई है, उस वक्त ग्रीन फ्लैग दिखाया था, अब रेड फ्लैग दिखा रहे हैं, वजूहात क्या हो सकते हैं? कभी रेड है, कभी ऑरेंज है, कभी स्टॉप एंड गो है, अभी पूरा रेड भी समझ नहीं आया। तो उम्मीद है कि ये वेकअप कॉल हो कि उनके अपने मेंबर पार्लियामेंट को आज सड़क पे आना पड़ा। और जो ये प्रॉमिस तो उनके मैनिफेस्टो में है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये किसी ने थोपा नहीं है उन पे। उनने खुद बज़ाहिर खुद जाके ये लिखा है मैनिफेस्टो पे कि हमें जी रिजर्वेशन पॉलिसी का रिव्यू करना है। लेकिन जो उनने फिर सब कमेटी बनाई, उसमें लिखा कुछ ग्रीवियंसेस हैं। कोई ग्रीवियंस नहीं है, एक सिस्टमिक हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ, जो पूरे मुल्क में किसी रियासत में नहीं है। ये लेवल ऑफ रिजर्वेशन किसी रियासत में पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, तो हमारी रियासत के साथ ये जुल्म क्यों? अब उनने प्रॉमिस किया है, उमर साहब ने ये भी दिल्ली में कहा कि बिजनेस रूल्स हमें बनाने हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं बनाते। तो बिजनेस रूल्स का भी अब बहाना रहा नहीं, उनने खुद कहा कि बिजनेस रूल्स हमें बनाने हैं, तो बनाए बिजनेस रूल, डिलीवर करे, डेडलाइन दे यूथ को कि हमें डिलीवर क्या करना है और कितने टाइम में करेंगे। आगा सईदुल्लाह मेहदी जिस तरीके से अपनी ही मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है किस वे में कर रहे हैं? यार वो वे तो उनको पता होगी, मुझे उनकी वेज खासकर उनकी वेज पता नहीं होती मुझे, लेकिन उनको पता होगी, उनसे पूछो आप। उनकी आपस में पार्टी में क्या है, क्या हो रहा है, वो उनको सही पता होगी। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम हियर टू सिट विद द यूथ। बट जब भी सब जुडिस मसला बताया जा रहा है इस मसले को, तब 370 भी सब जुडिस था, मगर वोट 370 पे लिए, ये लोग कह रहे हैं। वो अब कहते हैं इनकी अटक गई है गले में बात, इनको आमतौर पे पता नहीं होता है क्या बोल रहे होते हैं। स्पोक्स पर्सन 3-4 दर्जन इनके हैं, न कानून की उनको कोई समझ है न सियासत की समझ है। सब जुडिस मैटर्स होते हैं कि आप कोर्ट में एक और केस नहीं दायर कर सकते। बट मिल रहे हैं, होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं बड़े बड़े। हाँ तो रिश्तेदारी है पुरानी, वो 2000 की रिश्तेदारी ताज़ा हो रही है वापस से। यार रिश्ते टूटते कहाँ हैं, वो पुराने रिश्ते इनके इनसे पहले किसी ने उनके साथ रिश्ता नहीं बनाया। पहला रिश्ता देखो, पहली मोहब्बत और पहला रिश्ता याद रहती है। इनकी भी वो पहली मोहब्बत थी, पहला रिश्ता था, याद होगा इनको। 2000 में वजारत की थी उनके साथ, याद होगा तो मिलेंगे। इलेक्शन में बड़ी तनकीद की एक दूसरे को, तब वो क्या था, वो दिखावा मान सकते हैं? अब जो भी था तो देखते हैं, जो भी था क्या था। तो इन लोगों के साथ जितना भी यूथ है इसके साथ आप खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे? एब्सोल्युटली जाइए आप, शायद कोई वो हलचल हो गई है वहाँ, सीएम साहब आ रहे हैं। खैर, फिलहाल जुनैद अजीम मतू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे एक आखिरी सवाल है, ये मौसम बड़े बदलते रहते हैं जम्मू कश्मीर के, आप भी जानते हैं, तो इस बदलते मौसम में सरकार भी आ गई है, मगर चेहरे बदल रहे हैं और बातें बदल रही हैं। आप देखते हैं किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं? देखते हैं, आगे देखते हैं होता है क्या है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिलहाल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोटेस्ट एक देख सकते हैं